ओके स्टूडेंट, अब करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन को खत्म। ओवर सब्सक्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मीनिंग पता लग गया आपको? हमने फर्स्ट अभी देखा था कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वीडियो में अभी हम खत्म कर देंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। दो ही चीजें हैं, एक चीज मैं बता चुका हूँ, एक चीज और है, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, दिमाग लगाना अपना। 1 मिनट के अंदर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। आज बेटा यहाँ पर एप्लीकेशन ₹4 की अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल ₹1। दिस इज गिवन यू ₹10 का शेयर। एप्लीकेशन आपको 80,000 की रिसीव हुई है, शेयर आपने 50 देने। लास्ट वीडियो में 60 लिए तो यहाँ 50 कर दिया बेटा मैंने, ठीक है। एक पर्सन जिसने 10 के लिए अप्लाई किया उसको 10 के 10,000 शेयर दिए, एक पर्सन ने 20 के लिए अप्लाई किया उसको 20 दिए, और एक पर्सन और है जिसने 50 के लिए अप्लाई किया उसको 30,000 शेयर दिए, ठीक है। ये आपको पता ही है, दिस इज द रिजेक्ट फुल प्रो डाटा। ओके, स्टार्ट करें, एंट्री स्टार्ट कर दें। ये सब डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा बच्चा, ये सब डाटा आपका स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको तो बस एंट्री ट्रीटमेंट करना है। एमसीक्यूज में ये आएगा कि अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव वो बताना आपने, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, अभी क्या है, मैंने बताया था जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो अलॉटमेंट तो लिखना ही लिखना है, अलॉटमेंट तो लिखना ही लिखना है। और एक ये बताया था जब यहाँ नील आ जाए, जब यहाँ नील हो तो आपने बैंक पे लिखना है। इज इट क्लियर? आपको आता है? हो गया। ओके, नाउ अमाउंट पुट करते हैं। 80,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 80 इंटू 4 320, आपका 320 ये लीजिए, बैंक वाली एंट्री में 320। ओके, आपने शेयर कितने इशू करने? 50 इंटू 4, लास्ट वीडियो में किया था 2 लाख। हो गया, एक ही बात है। एक पर्सन ने 10 के लिए अप्लाई किया, उसको 4 रुपीज के अकॉर्डिंग उसने 40,000 रुपीज कंपनी को सेंड किया हुआ है, बट कंपनी उसे कोई भी शेयर नहीं दे रही है, तो कंपनी सारा का सारा पैसा उसे रिफंड कर देगी। 10 इंटू 4 40,000। देखिए स्टूडेंट, अकाउंटेंसी में जितनी आप एंट्री करो उसकी मार्क्स है, स्टेप मार्किंग होती है बेटा, तो ध्यान से करना। ये हो गया, ये हो गया, फुल का कुछ करना नहीं होता। यहाँ जो प्रोराटा, मैंने बोला प्रोराटा को ध्यान से करना। एक पर्सन ने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको 30,000 शेयर मिला है। 50 में से 30 के 20 इंटू 4 80,000 रुपीज आपका एडवांस है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया 80,000 यहां लिख दो, खत्म। क्या? एक पर्सन ने 50 के लिए अप्लाई किया, 30,000 शेयर मिली है, 20 इंटू 4 80,000 रुपीज उसका एडवांस है। उसने कंपनी को बोला सर मेरा 80,000 रुपीज दो। कंपनी बोलती है सर ये पैसा हम आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए 80, आप अलॉटमेंट में कम दे देना। इज इट क्लियर? हो गया। लेकिन स्टूडेंट आपने अपना माइंड लगाना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जो लास्ट वीडियो में वही बता रहा हूँ। एक बच्चे ने 27 अप्रैल को 2000 फीस दी, स्कूल की फी की 2000 रुपीज का नोट दिया। स्कूल की फी लेट्स सपोज 800 रुपीज थे। उसने बोला सर 800 रुपीज, बाकी 1200 मुझे वापस कर दो। स्कूल वालों के पास 1200 रुपीज खुले नहीं थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है सर, बच्चा आपका ये 800 रुपीज अप्रैल में हो गया और बाकी जो पैसा बचे वो मई की फीस में एडजस्ट कर लेते हैं, कर लो, ठीक है। अरे यार ये देखो मई की फीस है कितनी, मई की फीस भी 800 है, आपका एडवांस पैसा तो 1200 है और मई की फीस तो 800 है, तो 400 बच रहा है ना बेटा आपका। आपने 2000 का नोट स्कूल में फी डिपॉजिट के लिए दिया, 800 रुपीज फीस दी, आपने बोला 1200 रुपीज मेरे वापस करो। जैसे ये मांग रहा है कि मेरा 80,000 वापस करो, ठीक है ना। स्कूल बोलते हैं ये वाला पैसा हम आपको मई की फीस में एडजस्ट कर लेते हैं। अरे आपका 1200 एडवांस है और मई की फीस भी 800 है, तो 400 बचेगा ना, वो क्या, वो तो वापस करो मुझे, या फिर वो जून की फी में एडजस्ट करो। वही चीज यहाँ पर है। 50 में 30 गया 20 का 4 से 80,000 यहाँ लिखा जाएगा। उसमें मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ लिखने की आप जल्दबाजी मत करना। इस 80,000 को एक बार के लिए वर्किंग नोट में लिखिए। वर्किंग नोट में 80,000 रुपीज आपका एडवांस है, 80 वर्किंग नोट में। और एक बार आप चेक करो, वेरीफाई करो कि आपने अलॉटमेंट पर देना कितना है। आपके ये सिर्फ इसको ये अलॉटेड शेयर 30,000 शेयर आपको मिला हुआ है, आपका 2 रुपीज की अलॉटमेंट है। आपको अलॉटमेंट पर तो स्टूडेंट सिर्फ 60 ही देना है, बाकी 20 बच जाएगा ना बच्चा। ये तो अलॉटमेंट पर 60 ही एडजस्ट होगा बच्चा।
और बाकी जो 20 बच गया या तो ये कंपनी रिफंड करेगी 20, 2 बार बैंक लिख दो कोई इशू नहीं है, या ये पैसा जैसे जून की फीस आगे कॉल इन एडवांस फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में लिखा होगा बेटा कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा ये आपने कॉल में एडजस्ट करना है या रिफंड करना है। यदि किसी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है आप टू बैंक लिखेंगे, अदरवाइज आप लिखेंगे कॉल इन एडवांस। क्वेश्चन में ये लिखा हो स्टूडेंट कि एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट एंड कॉल में एडजस्ट करना है, जो बच गया वो कॉल में एडजस्ट करेंगे। ओके, और यदि कुछ भी गिवन नहीं है एक्स्ट्रा पैसे आप टू बैंक, क्योंकि कंपनी कॉल में कम एडजस्ट करती है। इसके पीछे रीजन ये कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट करती है उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें टाइम गैप काफी कम होता है तो उसमें इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं है। लेकिन यदि कंपनी कॉल में पैसा एडजस्ट करती है तो कंपनी को 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपके सिलेबस में कॉल में इंटरेस्ट ऑन कॉल एडवांस है नहीं, दैट्स वाई, लेकिन वैसे बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए। इसलिए कंपनी कॉल पर कम एडजस्ट करती है और वापस करती है, और कंपनी कॉल पर भी एडजस्ट कर सकती है। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कॉल पर एडजस्ट करना, आप कॉल एडवांस कीजिए, और यदि कॉल पर नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है या ये लिखा रिफंड करना, आप टू बैंक कीजिए। एक बात याद रखना, कुछ भी गिवन नहीं आप टू बैंक करो, फिर कॉल में मत करना। तो यही मेन पॉइंट था बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है। टेबल आप बनानी है, ये बुक्स में बाकी टीचर्स में ये टेबल्स पर स्ट्रेस कम देते हैं, मैं टेबल पर स्ट्रेस दे रहा हूं बेटा इस और इस पर। यदि ये टेबल आप बना लेते हो आपका 60-70% इश्यू शेयर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से करना, ये टेबल आप ध्यान से बनाइए, ये ध्यान से बनाइए। एंट्रीज तो वही है, बैंक अकाउंट एबी टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एबी टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट की भी सेम, फर्स्ट कॉल की भी सेम, फाइनल कॉल की सेम। इस एंट्री में सेकंड एंट्री में ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में थोड़ा चेंज जाएगा। क्या चेंजेस? अलॉटमेंट लिखना आपने सेकंड नंबर पर जो होगा, और यदि यहाँ रिजेक्ट है तो बैंक लिखना है। ओके, यहाँ पर रिजेक्ट था, नील था, हमने बैंक लिख लिया। अमाउंट फिर रिपीट कर रहा हूँ, 80 को 4 से किया 320, 320 तीन बार लिखा जाएगा, 320, 320 और 320। अब ये सभी का यूज होना, सभी का, इन सभी का 50 सेम है, कोई भी ले लो, 50 into 4 एप्लीकेशन से करना है सभी को 2 लाख कैपिटल में, रिजेक्ट वाला एप्लीकेशन से करना है बैंक में, फुल का कुछ करना नहीं होता। 50 में 30 के 20 को 4 से किया 80,000 रुपीज आपका एडवांस। आपने देना कितना है? आपने देने 60 है, तो ये होगा। और लेट्स सपोज उसमें 1 मिनट के लिए यहाँ थोड़ी देर यहाँ 5 रुपीज ले लेते हैं, 5 रुपीज। आपका एडवांस पैसा 80 है और आपने देना कितना है? देना आपने 30 into 5 देना 1.5 लाख है, देना आपने 150 है, कुछ नहीं बच रहा। अब 80 एडजस्ट हो जाएगा, अब 80 अब रिजेक्ट नहीं होगा। वही आपने 2000 रुपीज दिए, 800 फीस आपने दे दी, 1200 आपका एडवांस है, और मे की फीस है ही 1500 ज्यादा है। लेट्स सपोज कर लो, तो आपका पूरा पैसा आराम से एडजस्ट हो जाएगा। अब बल्कि आपको मे में 300 और देना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आपका पैसा नहीं बच रहा है कोई, फिर सारा का सारा पैसा एडजस्ट हो जाएगा। यदि कोई पैसा बचता है, यहाँ नेगेटिव वाला कुछ नहीं करना बेटा, यदि कोई पैसा बचता है तो वो नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा या रिफंड होगा। ओके स्टूडेंट, अभी तो हम यही बोल लेते हैं, कितना था आपका 30 into 60 20, ओके, और 60 आपका ये था स्टूडेंट, सॉरी 20 ये था आपका। ओके, बैंक कर दो एक और एडवांस, जो भी क्वेश्चन में लिखोगा। अच्छा, आगे के एंट्रीज में क्या चेंज है? कोई भी चेंजेस नहीं है। देखिए स्टूडेंट, आप इस टेबल को भूल जाओ, बस 50 को याद रखो। अलॉटमेंट की एंट्री में करके दिखा रहा हूं, आपको आती भी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, बिल्कुल सिंपल एंट्री आपकी। 50 into 2 1 लाख रुपीज आना है, 1 लाख ड्यू की एंट्री। बैंक वाली एंट्री में कितना करेंगे बेटा? 1 लाख में से 60, क्योंकि ये 60 तो नहीं आएगा ना, ये ऑलरेडी पहले आ चुका है 40। ओके, फर्स्ट कॉल की सेल 50 into 3 150 से एंट्री हो जाएगी, ड्यू की एंट्री। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू फर्स्ट कॉल 150। वो यदि आपने यहाँ कॉल एडवांस लिखा है तो डेबिट हो जाएगा, और यदि बैंक लिखा है तो सेम आ जाएगा, अदरवाइज 20 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वही फाइनल कॉल की एंट्री 50 into 1 50,000। तो स्टूडेंट ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, बिल्कुल सिंपल। सिर्फ दो ही मेन बातें बताई है। एक तो ये टेबल जरूरी है, आप लोगों ने बनानी, बुक में गिवन होगी, क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा के भी गिवन, उसको ध्यान से बनाना है। फिर भी किसी बच्चे को ना है, आप मुझे बताना लिखकर, मैं आपको बता दूं कैसे आप दोबारा बनानी है।
हम दोबारा कोई यूट्यूब एक वीडियो और बना देंगे इसके लिए। और एंट्रीज करनी है, एंट्रीज एज यूजुअल वही के वही एंट्रीज है, सिर्फ एक एंट्री में डिफरेंस है। सेकंड एंट्रीज में क्या, एंट्री तो वही की थोड़ा चेंज हो गया है, कुछ और एडिशन हो गया है। अलॉटमेंट तो लिखना ही लिखना है क्योंकि प्रोराटा आएगा ही आएगा, और नील आ गया तो बैंक लिखना है, नील नहीं है तो बैंक नहीं लिखेंगे बस। फिर अमाउंट की थोड़ी सी है 80 से फर्स्ट जितनी एप्लीकेशन उससे करना है, 18 to 4 320 ये करना है, फिर इन सबको करना आपने। तो सुन, ये आपका था मेन टॉपिक, क्या नाम है, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। वो ध्यान से करना आपने, मतलब एक चीज, मतलब हर एक चीज को ध्यान से करना है। कंपनी के अंदर आप लोग मान के चलो कि एक नंबर भी हमने कटने नहीं देना। देखो स्टूडेंट, इसकी डबल बेनिफिट है, आप यहाँ कंपनी को प्रॉपर ढंग से कर दो। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट बेटा आपको ये है कि यहाँ के मार्क्स आ जाएंगे, आपको +2 में मार्क्स आ जाएंगे। और सेकेंडली आपको ये टॉपिक है, सेकेंड आपका ये है कि मतलब आगे जब हायर एजुकेशन करते हो आप, तो उसमें भी आपको कंपनी अकाउंट से देगा और वो आपको एक अच्छा बेनिफिट देगा। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दोबारा मिलते हैं, तब तक ओके, बाय बाय बेटा।